गुड आफ्टरनून। आज गोटे नुआ चैप्टर स्टार्ट करवा सॉल्यूशन। ठीक अछि। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डन, केमिकल काइनेटिक्स डन, हालो अल्केन हालोरिन डन। नेक्स्ट हमर आसीबो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेटा सरला परे गोटे हमर फिजिकल केमिस्ट्री गोटे चैप्टर बाकी रहबो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जरा परे पढेबी। सॉल्यूशन परे मु पुनी ऑर्गेनिक को पळेबी ना। बेटा सॉल्यूशन चैप्टर भारी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बढ़िया चैप्टर एवं न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर। एथर बहुत न्यूमेरिकल अछि। तो एथर तुमको बेटा जदि तुम नीट जेई रो प्रिपरेशन करथबो तुमको ए चैप्टर वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर। एथरु बहुत गुडे प्रकार रो न्यूमेरिकल पॉसिबल हेई पारे, किंतु सीएचएससी बोर्ड रे तो एते न्यूमेरिकल फ्यूमेरिकल आसीबो नै। मेन तमरो बेटा एथरु लॉन्ग क्वेश्चन पडिवार चांसेस बहुत अधिक। सॉल्यूशन चैप्टर रु प्रति वर्ष बेटा जेमितिले गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पचारुची एवं कॉन्सेप्चुअल जिंस बहुत गुडे बल बल कॉन्सेप्ट एथर अछि जोटा हमें मध्य बुझियो। ठीक अछि। तो चलो स्टार्ट करिवा सॉल्यूशन। प्रथम बेटा सॉल्यूशन कहा को कुहा जाय ना सर? सॉल्यूशन माने मिक्सचर। तुमको सर जेकोनो से मिक्सचर कोन सॉल्यूशन नाम बेटा? जेकोनो से मिक्सचर को हमें सॉल्यूशन कहबा नै। तुम कह सर मु गोटे नै गेली चावल चावल रे गोडी मिसे देली, पुळे खणे गोडी मिसे की बिकिबी देबो, तो ये सॉल्यूशन ना बेटा? से सॉल्यूशन कहा जिवो नै। सॉल्यूशन का कहबा ना होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर मतलब कोन ना सर? धरि नियंतु आपण कोन नेले गोटे कंटेनर रे पानी नेले, पानी रे कोन कले ना किछि लूण ऐड कले, किछि सॉल्ट ऐड कले। तो ये जो सॉल्ट रो मॉलिक्यूल गुडा का अछि बा सॉल्ट रो जो सोडियम एवं क्लोराइड आयन गुडा थिला से यूनिफॉर्मली सब जगह रे डिस्ट्रीब्यूट हे गेला। पानी भीतर कोन हला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हे गला। तो ये जो पानी भीतर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हे गला याकू हमें कहले होमोजेनस मिक्सचर। याकू बेटा हमें कहले होमोजेनस मिक्सचर। तमे कहो सर जदि पानी भीतर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन न होई थांता, धरिने बेटा पानी रे तुमे बाली पकेबो, बालीटा कोन सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हेतिबो? हे नथिबो। बालीटा बेटा धीरे धीरे तळे बेसी दबी जाइतो, ऊपरु के एते नथिबो बाली, तो सेठी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हबन, ता कोंदी हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो हेटेरोजेनस मिक्सचर आउट आसे होमोजेनस मिक्सचर। मिक्सचर बेटा दि प्रकार रो, गोटे आसिला हेटेरोजेनस मिक्सचर, गोटे आसिला होमोजेनस मिक्सचर। जनरली बेटा जो होमोजेनस मिक्सचर गुडा का आसंती से गुडा को ही सॉल्यूशन कुआ जाय। जनरली जो होमोजेनस मिक्सचर गुडा का आसंती से गुडा को ही हमें कहूचे ट्रू सॉल्यूशन। तो बेटा जो होमोजेनस मिक्सचर आसला दैट इज कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन। तो बेटा धर मु पानी नेली, पानी रे चीनी पके देली, चीनी रे ताऊ किछि लूण मध्ये पके देली, किछि यूरिया पके देली, ग्लूकोज पके देली, तो जहां भी पकेले से होमोजेनस आराम रे बेटा यूनिफॉर्मली सब जगह इवनली जदी डिस्ट्रीब्यूशन होची ताको हमें कहबा होमोजेनस मिक्सचर बा सॉल्यूशन। धर पानी रे मु किछि एभଳି जिंस पकेली जे सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन न होची ताको बेटा हमें होमोजेनस मिक्सचर कहबानी बा सॉल्यूशन कहबानी। तो बेटा सॉल्यूशन रो डेफिनेशन कोन आसला ना व्हेन टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, दीटा बा दीटा रु अधिका मध्य नै परिबा केमिकली नॉन रिएक्टिंग, जे परस्पर सहित रिएक्शन करू नथबे। पानी आ चीनी परस्पर सहित रिएक्शन खाली डिसॉल्व हो जाउची चीनी ता भीतर, आ रिएक्शन करछि तो नुवा प्रोडक्ट बने देबो ना, ताको कोन सॉल्यूशन कहै तो नुवा कंपाउंड हे गेला। एटी हमें मिक्सचर टाको सॉल्यूशन कहउचे। तेनु व्हेन टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म ए होमोजेनस मिक्सचर इज कॉल्ड एज ए सॉल्यूशन। तो बेटा सॉल्यूशन का कहबा ना जेतबळे दुई बा दीटा रु अधिका सब्सटेंस बेटा मिसिकिरी होमोजेनस मिक्सचर बनेबे। बलिया सब्सटेंस जे परस्पर सहित केमिकल रिएक्शन देखु नथबे से सब्सटेंस बेटा मिसिकी जे होमोजेनस मिक्सचर बनेले, को मिक्सचर? होमोजेनस मिक्सचर बनेले ताको हमें कहबा सॉल्यूशन। When the solution is composed of only two chemical substance, it is termed as binary solution. जदि बेटा आमे बहुत गुडे जिंस मिसई करी गोटे मिक्सचर बनेले होमोजेनस मिक्सचर ताको आमे कहले सॉल्यूशन, किंतु धरिनियो मात्र दीटा जिंस मिसेलो, धर पानी रे चीनी मिसेलो कि पानी रे लूण मिसेलो, तो ये भी गोटे सॉल्यूशन। तो जदि मात्र दीटा जिंस को नै करी सॉल्यूशन बनैछो बा दीटा सब्सटेंस को नै करी सॉल्यूशन बनैछो, ताले से टाइप रो सॉल्यूशन को ना दिया जाए बाइनरी सॉल्यूशन। तो जो बाइनरी सॉल्यूशन गुडा आसे सेतरे एक्चुअली जोड़े कंपोनेंट आसे, गोटे हला सॉल्यूट,
गोटे हला सॉल्वेंट जनरली बेटा गोटे सॉल्यूशन रे जोटा अधिक अमाउंट रे थिबो सेटा होची सॉल्वेंट जोटा कम अमाउंट रे थिबो सेटा होची तमरो सॉल्यूट जोटा कम अमाउंट रे थाए सेटा सॉल्यूट जोटा अधिक अमाउंट रे थाए सेटा होची सॉल्वेंट तमे कहो सर मु पानी रे चीनी मिसेली लुण मिसेली एटा कोन बाइनरी सॉल्यूशन ना बेटा एतरे तीनटा जिंस त मिसेइछो तो एटा को टर्नरी सॉल्यूशन कहबो चारटा जिंस मिसेली क्वाटरनरी सॉल्यूशन आमर बेटा कोर्स रे जनरली एते भितर को जाएनी आमे मैक्सिमम जो सॉल्यूशन गुडा पढिबा सेरा सब जागा बाइनरी सॉल्यूशन गुडा ही पढिबा ठीक अछि ये हला जिंस ओके क्लियर हलो कि वर्तमान धरि नियो बेटा मु तुम गोटे एग्जांपल दोछि मते के आंसर कहबो बोलसे धरा बेटा मु कोन कली ना सर वाटर आपण नेले वाटर रे मु बेटा ऐड कली सुगर तो बेटा वाटर देले मु सुगर ऐड कली ये कोन बनिला ना सर आपणकर बनिबो चीनी पानी पानी रे चीनी ऐड करबी चीनी पानी इंग्लिश रे ता कोनती सुगर सिरप चीनी पानी ता कोनती सुगर सिरप तो बेटा मते मिलला सुगर सिरप सॉल्यूशन वाटर रे मु सुगर ऐड कली मते कोन मिलला ना सर सुगर सिरप सॉल्यूशन मिलला ठीक अछि ओके बेटा वर्तमान ध्यान दियो ये जो सुगर सिरप सॉल्यूशन आसिला एटा रो फिजिकल स्टेट सॉलिड आसीबो ना लिक्विड आसीबो ना सर वाटर जो आसे वाटर टा आपणकर लिक्विड सुगर टा आपणकर सॉलिड सुगर सिरप सॉल्यूशन टा जो आसीबो ये सब बेले मैच करिवो कहा सहित ना जे सॉल्वेंट तार फिजिकल स्टेट सहित सॉल्वेंट रो जदी फिजिकल स्टेट लिक्विड तो बेटा तमरो सॉल्यूशन रो भी फिजिकल स्टेट कोन आसीबो लिक्विड सब बेले मन रखिबो सॉल्यूशन जो बनिबो सॉल्यूशन रो फिजिकल स्टेट is always equal to physical state of a solvent बेटा एठी सॉल्वेंट किए ना सर एठी आपणकर जो सॉल्वेंट आसिला सर एठी वाटर हैला आपणकर सॉल्वेंट सुगर हैला आपणकर सॉल्यूट एवं ये हैला आपणकर सॉल्यूशन तो बेटा सॉल्वेंट रो फिजिकल स्टेट एवं सॉल्यूशन रो जो फिजिकल स्टेट आसे सब बेले समान बुझला कि सॉल्यूट रो फिजिकल स्टेट होय तो मैच करि परबा न करि पर सेमते किछि ग्यारंटी मुझे पानी रे H2SO4 मिसिबी तो H2SO4 लिक्विड पानी टा भी लिक्विड मिसिक सॉल्यूशन बेसिबो कोन लिक्विड तो मु से कथा कोनी सॉल्यूट विषय रे से सॉल्यूट रो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन से तो मैच करि परबा न करि पारे किंतु गोटे जिंस मन रखिबो सॉल्यूशन रो जो फिजिकल स्टेट अछि सॉल्यूशन रो बेटा जो फिजिकल स्टेट अछि ये ऑलवेज इक्वल टू द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉल्वेंट सॉल्यूशन रो जो फिजिकल स्टेट अछि दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉल्वेंट बुझिला कि वर्तमान मु तुम गोटे एग्जांपल दोची मते खाली टिके आंसर को धरिने बेटा मु 100 ग्राम रो वाटर नेली सेतरे 10 ग्राम रो सुगर नेली मते जो सॉल्यूशन मिलिबो सेतरे सॉल्वेंट किए सॉल्यूट किए सॉल्यूट ऑब्वियसली बेटा सुगर एवं सॉल्वेंट तमरा आसिला कि वाटर वर्तमान धरिने बेटा मु तुमको उल्टा देली 10 ग्राम रो वाटर रे 100 ग्राम रो मु कोन करिछि सुगर ऐड कली वर्तमान सॉल्वेंट किए सॉल्यूट किए तो बेटा तुम भाबियो जे सर एटा तो अल्प अमाउंट रे नीचे तो एटा हे गेला आपनकर वाटर हे गेला आपनकर कोन सॉल्यूट एवं 100 ग्राम एटा अधिका अछि तो सुगर हे गेला आपनकर सॉल्वेंट सेमिते हुए नाही सेमिते बेटा नुहे ता मान तो जो एठी जो सुगर सिरप सॉल्यूशन बनिबो ए तो सॉलिड वाला बनिबो पाने पानी रे चीनी पकेबी से सब पूरा पूरा खंड खंड मोटा मोटा है कि मते मिलिए मिश्री भलिया नहीं कि सेमिति हबनी तो बेटा तमे वाटर रे सुगर मिसले जो सुगर सिरप सॉल्यूशन मिले से सब बेले लिक्विड ही मिले तमे 100 ग्राम रे 10 ग्राम चीनी मिसले भी सुगर सिरप सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में मिलेबो तमे 10 ग्राम रे 100 ग्राम पकेले भी सुगर सिरप सॉल्यूशन सेही लिक्विड रे ही मिलेबो तमे कहो सर केमिति 10 ग्राम रे 100 ग्राम पकेले अधिका तो एटा नै छी आपण तो कहउतले जोटा अधिका नियंती सेटा ही आपण को रहउची सॉल्वेंट तो एटी सुगर सॉल्वेंट हबनी ना बेटा 10 ग्राम जो तमे नेचो वाटर सेतरे थोड़ी 100 ग्राम चीनी डिसॉल्व हो गला भाई जनकर सॉल्युबिलिटी पुनी पावर अछि ना नहीं 10 ग्राम वाटर रे धरिनिया डिसॉल्व हे कि 1 ग्राम की 2 ग्राम डिसॉल्व हेतु तनु एठी धर सॉल्यूशन बनिला 110 ग्राम रो एठी बेटा सुगर सिरप सॉल्यूशन मात्र 12 ग्राम बनिथियो बेटा ता माने एथरु 2 ग्राम गले 98 ग्राम चीनी सेंति पडिछि मु कोन कली ना गोटे चीनी नै गेली बेटा 100 ग्राम सेतरे 10 ग्राम रो पानी पके देली तो टोटल चीनीटा बस्ताटा कोन नष्ट हेगला ना कोन जेतिक जगह रे चीनी पानी पड़छि सेही तक चीनी मिलै जिवो बाकी से चीनी वडा सेम थिबे बुझि परछ ना बुझि पान ओटे चीनी बस्ता थोइ देली वर्षा हेगला तो चीनी बस्ता कोन टोटल धोई हेगला सब खाली गला को चीनी आ नै सब धोई हेकरी बस्तर पळैछि
जेतिक जगह पानी पड़ो से गुड़ा मिल जाइए बाकी चिन्ह गुड़ा सेम थी बेटा बिल्कुल से भाया एठी जिते आम कहे कि 10 ग्राम सहित 100 ग्राम सुगर ऐड कले तो भावन जो जोटा अधिका से सॉल्वेंट ना बेटा जो सिरप सॉल्यूशन बनिबो तार फिजिकल स्टेट लिक्विड अच्छी तो ये जब लिक्विड तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट वाटर ही आसीबो तो तुम कह सर देखो सॉल्वेंट वाटर आसला ताले 10 ग्राम 100 ग्राम केमती मिसला एटा मिसबनी तुमको से अनुसार पचार बुझीपार ना बुझीपार 10 ग्राम रे मुझे 10 ग्राम वाटर रे 100 ग्राम सुगर ऐड कर तो बेटा डिजल्व थोड़ी हम 10 ग्राम वाटर 2-3 ग्राम डिजल्व हो गला तो बाकी जो रहा 98 ग्राम से तो सेमती सॉलिड रे पड़ी रही से सेमती क्रिस्टाल फॉर्म रे पड़ी रही तुम सॉल्यूशन एक्चुअली केते बनला 12 ग्राम तो 12 ग्राम रे 10 ग्राम हूँ वाटर 2 ग्राम हूँ सुगर ताले एठी अधिका किए अच्छी सॉल्वेंट ही अच्छी जी अधिका अच्छी सी ही सॉल्वेंट तेणु आम जो कहे कि जोटा अधिका अमाउंट रो सॉल्वेंट जोटा कम अमाउंट रो सॉल्यूट सेटा एक्चुअली सॉल्यूशन रे बेटा चेक करूचे टोटाल ऊपर चेक करना तुम घरे एबे केते चिन्ह हमर जाय केते सॉल्यूशन रे केते अछि ना आगे सॉल्यूशन टोटाल 12 ग्राम सेतेरे 10 ग्राम रो वाटर 2 ग्राम रो होची सुगर तो सॉल्वेंट ये सॉल्यूट ये आ तमे मते कहबे सर ये 10 ग्राम ये 100 ग्राम मु कहबी चीनी टोटाल पृथ्वी जाकर चीनी अछि 1500 किलो 1500 किलो टन मेट्रिक टन ता माने कोन चीनी हेगला सॉल्वेंट तापर आउ गोटे जिनस बेटा सॉल्वेंट एवं सॉल्यूट रो नेचर कोन सॉल्वेंट होची जे अन्य को निज भितर डिसॉल्व करेबो सॉल्यूट होची जे निजे अन्य भितर जाके डिसॉल्व हेई जिवो तो जहार डिसॉल्व करेबार कैपेसिटी अछि जी होची वाटर वाटर निज भितर अन्य को डिसॉल्व करे परिबो तो सी बेटा सॉल्वेंट सुगर कोन हबो डिसॉल्व हेई जिवो तो सी हेगला सॉल्यूट तो एथरे ये अधिका कि से कम नहीं गले तार नेचर थोड़ी चेंज हो जाए तुम कह चीनी रे लुणटा मिसेबी लुणटा ऑटोमेटिक चीनी भितर डिसॉल्व हो केमिति बा हम कि तेणु ये सॉल्वेंट हो परिबनी बेटा बुझिपार कि तेणु ये फिक्स वाटर एटी हमर सॉल्वेंट फिक्स ये मध्य सॉल्यूट एटी फिक्स तमे कह सर मुझे अधिका नहीं बेटा तमे केते नहीं किसी जायसे नहीं सॉल्यूशन जो बनिला सेथरे की केते अछि मते कुह एठी सॉल्यूशन तमर 110 ग्राम रो बनिला एठी कोन तमर 110 ग्राम रो सॉल्यूशन बनिबो एठी सॉल्यूशन बनिबनी 12 ग्राम मिले तुम आउ 98 ग्राम कोडला तो सेम थी बेटा क्रिस्टल फॉर्म रे पड़ी थिबे ता पे आउरी तुमको कोन पकिया पड़िबो पानी पकिया को पड़िबो बुझिला ये ना तो ये हम इंपोर्टेंट पॉइंट लिखले जनरली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट देन द अदर कंपोनेंट इन सॉल्यूशन सॉल्यूशन रे बेटा जोटा कम अमाउंट रे थाए जनरली सेटो को हमें सॉल्यूट कहि दोचे एवं जनरली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट देन ऑल द अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज सेम सब बेले मन रखिबो सॉल्वेंट एवं सॉल्यूशन जो थाए तेमानकर फिजिकल स्टेट जो आसे सब बेले बेटा समान आसीबो अच्छा वर्तमान बेटा आम पाखे जो सॉल्यूशन बेटा बनिबो धरिनि आमे चीनी पानी बने तो तुम जो चीनी पानी बनाऊच मु गोटे ग्लास नेली गोटे ग्लास रे गोटे चामच चीनी पकई घाटी तुमको देवी पीया को नहीं पीदे बर्तमान गोटे ग्लास रे मु 4 चामच चीनी पकई घाटी तुमको देवी पीया बेसी मीठा कोटा लगे 4 चामच तो बेटा सी भी सही चीनी पानी ये भी सही चीनी पानी दीटा चीनी पानी दीटा को सुगर सिरप सॉल्यूशन किंतु एथरे सुगर अमाउंट अधिका अछि एथरे सुगर अमाउंट कम अछि तो ये जो दीटा को डिफरेंट डिफरेंट सुगर सिरप सॉल्यूशन आमे से मानु को डिफरेंशिएट केमति करबा ना एमानु को डिफरेंशिएट करा जाय दीटा अलग अलग ना देके जणो को ना दिया जाय डाइल्यूट सॉल्यूशन जणो को ना दिया जाय कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जदि गोटे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन तमे नैच किंतु सेथरे बेटा अधिका अमाउंट रो कोन अछि ना सॉल्यूट रही अछि सॉल्यूट रो कंसंट्रेशन अधिका अछि तल ताको हमें कहबा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जदि एभलिया गोटे सॉल्यूशन अछि तो सॉल्यूट रो अमाउंट रिलेटिव अमाउंट ता कम अछि तले सेटा को हमें कहबा डाइल्यूट सॉल्यूशन तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट बेटा तमे केते नैचो से अनुसार हमें सॉल्यूशन को दी भाग रे क्लासिफाई करूचे गोटे ला डाइल्यूट सॉल्यूशन आ गोटे बेटा होची कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन कोन ना जो थरे सॉल्यूट रो अमाउंट बेटा कंपैरेटिवली बहुत कम थिबो सॉल्यूट रो अमाउंट कंपैरेटिवली बहुत कम थिबो ए सॉल्यूशन इन व्हिच रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड जो थरे बहुत कम अमाउंट रो सॉल्यूट डिसॉल्व हेची ताको हमें कहले डाइल्यूट सॉल्यूशन जो थरे बेटा रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हेची ताको हमें कहले कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ये सब जिंस तमे प्राय जानिछ एतरे मोर बेसी बुझियार नै जदि अधिक अमाउंट रो सॉल्यूट थिबो ताको डाइल कंसंट्रेटेड कहबा जदि कम अमाउंट रो सॉल्यूट हो ताको हमें डाइल्यूट बोली कहबा
तो बेटा ये जो आमे कहले कि अधिका अमाउंट की कम अमाउंट याको में डिसाइड केमते करिबा ना यार कंसंट्रेशन टर्म द्वारा रिप्रेजेंट करिबा। तो विभिन्न प्रकार सब कंसंट्रेशन टर्म थाए सेगुडा विषय रे आमे पढिबा। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म नेकरी कोन करंती विभिन्न प्रकार रो सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करांती। तो बहुत प्रकार रो कंसंट्रेशन टर्म अछि सेगुडा विषय रे आमे गोटी गोटी करी पढिबा। प्रथम कंसंट्रेशन टर्म बेटा मोलारिटी। फास्ट कंसंट्रेशन टर्म हमर आसिला मोलारिटी। बुझले कि देखो ध्यान दियो ला 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 देखो मु कोन कली गोटे कंटेनर टा नेली हला ये बेला ये हला गोटे हमर कंटेनर। ये जो कंटेनर बेटा मु नेची या भितरे मु किछि सॉल्यूशन नेची या भितरे कोन अछि ना सर किछि सॉल्यूशन अछि। ओके वर्तमान ये जो सॉल्यूशन बेटा मु नेची एथरे मु चेक करबी सॉल्यूट केते। मेन कंसंट्रेशन माने कोन ना सर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करिवार माने होचे या कि आमे सॉल्यूट केते अछि सेटा को लोकन कहयाउ चाहू कि आगा या भितर एतिक सॉल्यूट डिसॉल्व हेकरी अछि। तो या भितर बेटा धरिनियो बहुत गुडे सॉल्यूट डिसॉल्व हेकि अछि केते सॉल्यूट डिसॉल्व हेछि मु जानिनी। तो बर्तमान मत जण पचारला कि रे या भितर केते सॉल्यूट डिसॉल्व हेकि अछि को। तो बेटा ये जो सॉल्यूट केते डिसॉल्व हेकि अछि मु ताको मापिबी। तो विभिन्न प्रकार साइंटिस्ट जो थिले से माने केमिति मापिले ना या भितर जो सॉल्यूट थिला से सॉल्यूट रो से नंबर ऑफ मोल्स को मापिले। का को मापिले ना नंबर ऑफ मोल्स को मापिले कि आगे ये जो सॉल्यूशन आपण नै छथि ता भितर केते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नै छथि। धरिनो या भितर बेटा 5 मोल सॉल्यूट बारला 10 मोल सॉल्यूट बारला 50 मोल सॉल्यूट बारला। तो वर्तमान आमे से अनुसार कहबा कि आगे एथरे 5 मोल सॉल्यूट अछि एथरे 10 मोल सॉल्यूट अछि एथरे 50 मोल सॉल्यूट अछि जे एथरे पुनी हमकु गोटे फिक्स अमाउंट रखिया पड़िबो जे आगे धरिनियो मु तुमु कहबी कि ए पिलारो केते मार्क अछि ना आगे से पिलारो 50 मार्क अछि कि 50 मार्क कोथुर अछि सेटा तो कुओ 50 मार्क आगे टोटल 50 रु 50 अछि कि 100 रु 50 अछि कि आगे 1500 मार्क रु 50 अछि कि 720 मार्क रु 50 अछि कोथुर 50 अछि। तो सेति पई कोन करले ना आज्ञा सॉल्यूट मापिवा नंबर ऑफ मोल्स रे तो ठीक किंतु आमे कोन करबा जो सॉल्यूशन नबा से सॉल्यूशन टा गोटा रेफरेंस धरिबा। रेफरेंस आकारे से माने कोन नेले ना सर सॉल्यूशन रो वॉल्यूम को नेले। रेफरेंस आकारे कोन नेले ना सॉल्यूशन रो वॉल्यूम टा को कंसीडर कले से कंसीडर कले कि धरिनियो बेटा वॉल्यूम 1 लीटर धरिनियो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केते 1 लीटर 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन रे केते अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अछि बा केते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अछि सेटा कहंती मोलारिटी सेटा कहंती मोलारिटी। तो बेटा मोलारिटी रो जदी डेफिनेशन बचारे परीक्षा रे कोन लिखिबो ना सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन गोटे लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन रे केते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अछि सेटा ही मोलारिटी। तमे कहबो कि सर से जो आपण सॉल्यूशन नै चंदी सेते धरनियो 5 मोल सॉल्यूट अछि 5 मोल केते अछि बेटा 1 लीटर अछि तो 5 मोल पर लीटर बा एटा कहंती पाइप मोलार बा जोटा कहंती मोलारिटी। तमे कहबो साइड 10 मोल अछि 10 मोल केते अछि ना गोटे लीटर अछि तो 10 मोल पर लीटर बा जोटा मु लिखिबी 10 मोलार बुझिला ये हला जिंस। तो बेटा मोलारिटी जो आसे मोलारिटी होची कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन गोटे लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन रे केते मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट अछि बा डिसॉल्व हिच। तमे कहबो सर मु गोटे सॉल्यूशन नै छी तमे कहबो सर ये हला मोर गोटे सॉल्यूशन जहार वॉल्यूम होची सर 5 लीटर ये 1 लीटर ये 5 लीटर एथरे मोर 5 मोल सॉल्यूट अछि एथरे केते मोल सॉल्यूट अछि ना 5 मोल ताले बेटा 5 लीटर दी 5 मोल अछि ताले 1 लीटर रे केते अछि 1 मोल ता माने 5 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दिलु 5 लीटर
डिवाइडेड वॉल्यूम करदेलु केते ना सर 5 लीटर। तो 5/5 कटिगला तो ये है 1 मोल पर लीटर। आमर दरकार कि भाई पर लीटर रे केते नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट। तो गोटे लीटर जेतिक नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट थिबो सेटा ही मोलारिटी। तुम पाखे 5 लीटर नियो 10 लीटर नियो 100 लीटर नियो जेतिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन तमे नौचनी बा जेतिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नौचनी सेथिरे टोटल ऊपर केते मोल अछि डिवाइड कर दवा वॉल्यूम रे 1 मोल पर लीटर बाहर पड़िबो। सॉरी पर लीटर केते नंबर ऑफ मोल अछि बाहर जिवो पर लीटर जेतिक नंबर ऑफ मोल अछि सेटा आइ जिवो तमरो मोलारिटी। तो मोलारिटी रो डेफिनेशन बुझी पारलो। मोलारिटी रो डेफिनेशन होछि बेटा कोन ना सर जदी हमें 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन नबा सेतरे केते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अछि ये हरा तार डेफिनेशन। यदि हमें फार्मूला रे बेटा वैल्यू कैलकुलेशन करिया चाहिबा कि सर मोलारिटी रो वैल्यू केमति आसीबो तो बेटा मोलारिटी जो आसीबो जे कोनो सेटा सॉल्यूशन हम नै गेले मोलारिटी हम केमति बाहर करिवा ना सेतरे चेक करिवा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केते सेतरे चेक करिवा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेक करिया से तो चेक करिया पड़े सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केते वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर ताले बढ़िया यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 5 लीटर थिबो 10 लीटर थिबो ताले हमहु पर लीटर हिसाब रे कैलकुलेशन करिया पड़ो। तो पर लीटर हिसाब रे कैलकुलेशन हले डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड आसीबो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बेटा मोलारिटी को लिखा जाए कैपिटल M दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हैला बेटा तमरो फार्मूला वेरी 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 इंपोर्टेंट फार्मूला। मोलारिटी इज इक्वल टू N by V। N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैपिटल V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बुझेला कि वर्तमान बेटा ध्यान दियो मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स बेटा फार्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स में फर्स्ट ईयर रे पढ़थिबो नंबर ऑफ मोल्स बार करंती जेति की वेट देथिबो मॉलिक्यूलर वेट रे डिवाइड गेले नंबर ऑफ मोल्स। तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंप्लाइज दैट मोलारिटी इज इक्वल टू W by MW। ये हला बेटा वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ लीटर अछि जदी आमे आगु कोन कर दबा ना सर मिलीलीटर कर दबा तले एठी गोटे 1000 मल्टीप्लाई करिया को पड़िबो। तो बेटा हमर एठी फाइनल फार्मूला जो आसिला हमर एठी फाइनल फार्मूला जो आसिला कोन आसिला फाइनल फार्मूला ना सर मोलारिटी इज इक्वल टू W by MW। मोलारिटी इज इक्वल्स टू W by MW into 1000 by V। मोलारिटी इज इक्वल टू W by MW into 1000 by V। मोलारिटी इज इक्वल्स टू W by MW into 1000 divided by V। बुझेला ये हला बेटा जिंस। तो मोलारिटी रो फार्मूला एठी बेटा आसिला नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बा एठी बेटा फार्मूला आसिला W by MW into 1000 by V। तो ये सब जिंस गुडा गोटे मन रखिया अछि स्मॉल w बेटा काहा को रिप्रेजेंट करूची ना सर वेट ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कला। mw बेटा काहा को रिप्रेजेंट करूची ना सर mw हला मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एवं आपनकर जो कैपिटल V से काहा को रिप्रेजेंट कला ना सर जो V अछि रिप्रेजेंट करूची वॉल्यूम ऑफ V रिप्रेजेंट करूची वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। स्मॉल n काहा को रिप्रेजेंट करूची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये सब जिंस गुडा तुमको मन रखिया को पड़िबो भाई ये सब जो टर्म गुडा लिखुचे से काहा को रिप्रेजेंट कर बुझेला। तो मोलारिटी रो फॉर डेफिनेशन मन रखिबो डेफिनेशन इंपोर्टेंट बेटा परीक्षा रे डेफिनेशन पचारेनी किंतु डेफिनेशन को जदी मन रखिथिबो तो ताकू नै कि विभिन्न प्रकार कांसेप्चुअल क्वेश्चन अछि सॉल्व करिवो। आगु आमे विभिन्न प्रकार न्यूमेरिकल सॉल्व करिवा जोठी हम गोटे कंसंट्रेशन टर्म रो आ गोटे कंसंट्रेशन टर्म पचारिबो मोलारिटी देथिबो नॉर्मलिटी पचारिबो मोलालिटी देथिबो मोलारिटी पचारिबो सेठी बेटा डेफिनेशन जदी तमे भल से बुझछो ताले तमे क्वेश्चन सॉल्व करि परिबो अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करि परिबो नाही। तो डेफिनेशन मन रखिबो तास बेटा फार्मूला मध्ये मने रखिबो। ओके तो ये हला बेटा तमरो मोलारिटी ये हला तमरो मोलारिटी मोलारिटी हला W by MW into 1000 upon V। नेक्स्ट बेटा हमरो टर्म आसीबो नॉर्मलिटी। नेक्स्ट हमरो टर्म आसिला नॉर्मलिटी देखो बेटा ध्यान दियो कोन गले ना सर आमे गोटे सॉल्यूशन नबा ये हला बेटा हमरो गोटे सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन रे किछि सॉल्यूट मध्ये डिसॉल्व हेकि अछन। तो बेटा ये जो सॉल्यूट डिसॉल्व हेकि अछि यार कंसंट्रेशन आमे मापिया पे चाहू छ। तो इनिशियली आमे कोन करथिले ना सर इनिशियली आमे गोटे सॉल्यूशन नैथिले सेठी रेफरेंस आकार रे आमे कंसीडर करथिले कि सर आमे जो सॉल्यूशन नबा ये गोटे वीडियो ऑन करछ बंद कर दो ना काई वीडियोटा ऑन करछ देखो
आमे जो सॉल्यूशन नबा से सॉल्यूशन बेटा 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन नबा आमे फास्ट बेटा कोन करछे रेफरेंस आकार धरिचे कि भाई आम पाखरे जो सॉल्यूशन अछि से 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन सेतरे जो सॉल्यूट अछि ताको आमे मेजरमेंट करछे कोथरे ना नंबर ऑफ मोल्स डिटो सेही जिंस मध्ये आमे एठी कंसीडर करिया जाउछे आम पाखरे बेटा जो सॉल्यूशन अछि ये सॉल्यूशन रो जो वॉल्यूम आसिला ये जो सॉल्यूशन अच्छी ये सॉल्यूशन रो बेटा वॉल्यूम केते हमें नीचे ना सर 1 लीटर एवं एथिरे जो सॉल्यूट बेटा अछि एवं एथिरे जो सॉल्यूट हमें नीचे से सॉल्यूट को हमें कोथरे मापुचे ना सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रे मापुचे आगुर हमें कोन करथिले ना सर जो सॉल्यूट थिला सॉल्यूट रो अमाउंट को मापुथिले कोथरे ना सर नंबर ऑफ मोल्स रे मापुथिले सॉल्यूट रो अमाउंट हमें कोथरे मापुथिले नंबर ऑफ मोल्स रे मेजरमेंट करथिले किछि साइंटिस्ट कहले नंबर ऑफ मोल्स हम भल लागु किछि साइंटिस्ट कहले नाही नंबर ऑफ मोल्स ओटा हमको कहीं भल लागुनी आमे नंबर ऑफ मोल्स यूज करबा नाही तले बेटा कोन यूज करबो तमे ना आमे मापिबु सॉल्यूट टाउ कोथरे ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ठीक अछि भाई नियो जोथरे तम इच्छा सेतरे मापो तो बेटा ताकू कहले नॉर्मलिटी तो नॉर्मलिटी रो डेफिनेशन कोन ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन present in 1 liter volume solution number of gram equivalent of solute present in 1 liter volume solution गोटे लीटर रो बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें नबा सेथरे हमें चेक करबा कि सॉल्यूट जो अछि तार नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट केते बुझे लागी 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रे जो सॉल्यूट तमरो डिसॉल्व अछि तार नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट केते तमे कहबो मो पाखरे 5 लीटर सॉल्यूशन अछि सेथरे 50 ग्राम इक्विवेलेंट अछि तो बेटा पर लीटर बाहर करिया पड़िबो टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करले पर लीटर बाहर पड़िबो तो से अनुसार तमे नॉर्मलिटी कैलकुलेशन कर परिबो तो बेटा नॉर्मलिटी रे हम वॉल्यूम फार्मूला डिराइव करबा नॉर्मलिटी इज इक्वल टू अथिबो टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये कोथरे ना सर लीटर न पड़िबो तो implies that normality is equal to number of gram equivalent of solute बेटा number of moles देखो ध्यान दियो number of moles जो थिला number of moles रो फार्मूला कोन थिला बेटा number of moles थिला W by mw number of moles रो फार्मूला से weight upon molecular weight सेमति मन रखिबो number of gram equivalent जो आसीबो that is equal to weight upon equivalent weight नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेटा जो आसीबो ये फार्मूला से वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट नंबर ऑफ मोल्स रो फार्मूला वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ मोल्स रो फार्मूला वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट देखो जार फर्स्ट ईयर फार्मूला मन नहीं टिके एबे मन रखो नंबर ऑफ मोल्स आसे n इज इक्वल टू w बाय mw नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ ग्राम कोनटा डरी गली कोनटा सेटा मुस्सा कोडू आइला नंबर अरे एटा बहुत बड़ हेची रखि जा नंबर ऑफ मोल्स बेटा होची वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आसीबो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आसीबो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट तो ये बेटा फार्मूला मन रखिया अछि तो हमर एडी फार्मूला थिला कोन नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जार कोन पकेबी ना सर w बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर हला v तो ये हला गोटे फार्मूला तो बेटा जी जदि मु कोन करूची ना वॉल्यूम टा को मिलीलीटर रे कर देबी तो w बाय e वॉल्यूम टा को बेटा हमें कोन करबा ना सर मिलीलीटर जदि नबा ताले एठी गोटे 1000 मल्टीप्लाई करिया को पड़िबो तो नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू w बाय e इनटू 1000 बाय v नॉर्मलिटी बेटा केते आसीबो ना सर w बाय e इनटू 1000 बाय v ओके ये हला ठीक अछि तो मोलारिटी रो फार्मूला मन रहला मोलारिटी इज इक्वल टू w बाय mw इनटू 1000 बाय v नॉर्मलिटी बेटा केते आसीबो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू w बाय e इनटू 1000 बाय तमे को सर w कोन ना सर w होला वेट ऑफ सॉल्यूट ध्यान दियो ये सब जिंसोडा की मन रखिया दरकार w बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट कोथरे ना सर ये ग्राम रे निया जे वेट ता सब बेटा ग्राम रे ही निया जे तापर बेटा e हैला तमरो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट एवं v जो तमरो आसिला
भीटा हला बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भीटा किस वी हेगला तमरो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी हेगला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी हेगला बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बुझिला कि सब बेटा डब्ल्यू टा एठी हमें कोथरे पुट अप करबा ग्राम रे एठी मध्ये डब्ल्यू एटा होची कोन ग्राम रे निया जी ओके मन रखियो तो मोलारिटी फॉर्मूला गला नॉर्मालिटी फॉर्मूला गला नेक्स्ट बेटा आसला रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी मोलारिटी एवं नॉर्मालिटी भितर कोन रिलेशनशिप नॉर्मालिटी रो फॉर्मूला एबे हम पढिले W by E into 1000 divided by V in milliliter W by E into 1000 by V in milliliter तो बेटा जी मु लिखि परिबी नॉर्मालिटी इज इक्वल टू W into 1000 इक्विवेलेंट वेट बेटा कोन जे कोन सोटे सब्सटेंस रो इक्विवेलेंट वेट केमति कैलकुलेशन करा जाए मन रखिबो बेटा फार्मूला फर्स्ट ईयर रे ऑलरेडी पढाइतिबो बा जदी मन नहीं तले एबे मन रखो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर जे कोन सोटे सब्सटेंस रो इक्विवेलेंट वेट केमति बाहर करंती ना सर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर ये फॉर्मूला फर्स्ट ईयर रे मोल कांसेप्ट चैप्टर थाए जदी मन नहीं ताले एबे मन रखो मॉलिक्यूलर वेट को हमें वैलेंस रे डिवाइड जदी करिबा वैलेंस फैक्टर जोटा हमें पूछे वैलेंस फैक्टर दे हमें डिवाइड करिबा ताहाले बेटा हमहु कोन मिलि जिवो इक्विवेलेंट वेट मिलि जिवो ठीक अछि तो बेटा इक्विवेलेंट वेट जगह रे मु कोन लिखि देबी ना सर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ मिलीलीटर तो implies that normality is equal to W into 1000 by molecular weight volume in terms of milliliter into valency factor तो बेटा मते को W by mw into 1000 by v कोन ना सर W by mw into 1000 by v जो आसिला ये होची कहार बराबर ना सर मोलारिटी रो बराबर तो नॉर्मालिटी रो फार्मूला आसिला नॉर्मालिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर बा मोलारिटी इज इक्वल टू नॉर्मालिटी बाय वैलेंसी फैक्टर तो ये हला बेटा हमरो फार्मूला ये हला हमरो फार्मूला नॉर्मालिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर बा मोलारिटी इज इक्वल्स टू नॉर्मालिटी डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर बुझी लगी तो ये फार्मूला बेटा मन रखिबो याको बेस करिकरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन परीक्षा रे पचारे तो ये जिंस इंपोर्टेंट आको मन रखिबा निहाती जरूरी नॉर्मालिटी एवं मोलारिटी विथ रिलेशनशिप नॉर्मालिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर बा मोलारिटी इज इक्वल टू नॉर्मालिटी डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर तो मैं हां वैलेंसी फैक्टर बा जोटा एन फैक्टर एन कहले पिला बाळतला होंती नंबर ऑफ मोल्स से एन फैक्टर के कहनी देखो बेटा वैलेंसी फैक्टर जो आसीबो यार वैल्यू केते आसीबो ना सर वैलेंसी 1 आसीबरे 2 आसीबरे 3 आसीबरे जहा भी बुझले कि तो वैलेंसी फैक्टर वैल्यू या तो आसीबो 1 नहले 1 रु अधिका तो जदि मु एठी मोलारिटी रे 1 मल्टीप्लाई करी तो नॉर्मालिटी इक्वल टू मोलारिटी बा 2 मल्टीप्लाई करी नॉर्मालिटी इक्वल टू 2 इनटू मोलारिटी तो बेटा नॉर्मालिटी रे जो वैल्यू आसीबो मोलारिटी सहित या तो बराबर हो नहले ताठरो सबोले कोन आसीबो अधिका आसीबो नॉर्मालिटी या तो इक्वल टू मोलारिटी नहले ग्रेटर देन मोलारिटी बट नॉर्मालिटी बेटा केबे हेले लेस देन मोलारिटी हबो नाही दिस इज नॉट पॉसिबल कि गोटे कंपाउंड रो मोलारिटी देइछि धरो 1 नॉर्मालिटी 0.9 एटा बेटा केबे हेले पॉसिबल हबो नाही मोलारिटी गोटे कंपाउंड रो जोटे सॉल्यूशन रो जेतिकी तार नॉर्मालिटी मिनिमम जेमतेले सेतिकी आसीबो नले ताठरू अधिक आसीबो केबे हेले मोलारिटी थारू नॉर्मालिटी कमिबोनी गोटे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे अलग अलग सॉल्यूशन तो भाई मोलारिटी नॉर्मालिटी किछि हेबे तमे कहबे ए गोटे सॉल्यूशन तार मोलारिटी 1 बी गोटे सॉल्यूशन तार नॉर्मालिटी 0.5 तो बेटा सेठी तो जे कोनोसी जिंस आसी परबा से केसे तमे कोन कहबो मोलारिटी केते नॉर्मालिटी केते किंतु गोटे पर्टिकुलर सॉल्यूशन धरिने गोटे यूरिया सॉल्यूशन नेलो सेठी पचाला मोलारिटी एति कि नॉर्मालिटी केते तो बेटा से केसे नॉर्मालिटी मोलारिटी थारू कदापि कम आसीबो नाही बुझिला कि ये हला जिंस सब बेले जे कोनोसी सॉल्यूशन नियो तार नॉर्मालिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मोलारिटी तो ये थिला बेटा तमरो रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी ये थिला रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड ए नॉर्मालिटी अच्छा वर्तमान एठी पिलांकर टे क्वेश्चन आसे बहुत पिला एठी जानि परंतनी कि सर आपण जोटी इक्विवेलेंट मास बाहर करछन केमिति कोन बाहर करछन इक्विवेलेंट मास बेटा मोलारिटी मॉलिक्यूलर सॉरी इक्विवेलेंट मास हला मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर तो ये वैलेंसी फैक्टर कोन
तो मु शॉर्टकट रे गोटे जो जिनस मन पकई दूस तुम खाली मन पकाओ नले एथरे बड़ जिनस किछि नै आराम रे तुम कहि परिबो। तो बेटा वैलेंसी फैक्टर जो आसे जदी ध्यान दियो जदी आमे गोटे एसिड नउचे एसिड केस रे बेटा वैलेंसी फैक्टर होची तार बेसिसिटी। बेसिसिटी माने होची कोन ना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन सी केतेटा H प्लस आयन दबो सेटा हला तारो वैलेंसी फैक्टर। जेमिति कि बेटा एग्जांपल धरि नियो मु तुम दोची धरि नियो मते कहलो कि सर HCl आउट हला H2SO4 आउट धरि नियो सर H3PO4 तो बेटा ए केस रे केतरा H प्लस आयन दबो तो वैलेंसी फैक्टर यार केते आसीबो 1 ए केस रे वैलेंसी फैक्टर केते आसीबो 2 ए केस रे वैलेंसी फैक्टर केते आसीबो 3 बुझले कि कारण ये एतिकटा लेखा H प्लस आयन देई परिबे एमानकर बेसिसिटी जोटा सेटा ही जानो होचे एमानकर वैलेंसी फैक्टर दैट इज आल्सो इक्वल टू देयर बेसिसिटी बा जोटा कहबे जे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन्स। ओके नेक्स्ट रे बेटा हमें आसीबा सेकंड रे सर जदी हमको बेस देथिबो तले से केस रे वैलेंसी फैक्टर कहार बराबर ना सर बेस केस रे वैलेंसी फैक्टर होची आपनकर एसिडिटी रो बराबर। एसिडिटी कोन ना सर एसिडिटी रो माने होची नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। जेमिति कि धरि नियंतु बेटा एग्जांपल हमें पूछे कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बुझे लगी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो एक केस रे तमे मार्क करो वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू देयर आसीबो कोन एसिडिटी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। एथरे केतरा OH माइनस आयन दबो गोटे एथरे बेटा केते आसीबो दीटा एथरे केते आसीबो दीटा एथरे तीनटा। तो जनरली बेटा तुमको यदि एसिड देथिबो ताले तुम देखिबो एसिड केस रे से केतेटा H प्लस आयन दोछि सेटा हला तार वैलेंसी फैक्टर तो तार मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दो वैलेंसी फैक्टर खत्म बुझले कि मते यदि पचारिबो कि आज्ञा मते पचारिबो कि HCl रो ध्यान दियो मते पचारिबो HCl रो इक्विवेलेंट मास केते ना जहां भी तार मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर केते 1 मते पचारिबो H2SO4 रो इक्विवेलेंट मास केते मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर तार 2 यार बेटा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर केते 3 सिंपल मॉलिक्यूलर मास तो मैं आराम रे करि परियो ना मॉलिक्यूलर मास तो एटॉमिक मास मिसेले कर परियो एतर कोनटा कष्ट अछि से मते पचारिबो NaOH रो इक्विवेलेंट मास केते मॉलिक्यूलर मास वैलेंस वेक्टर 1 एथरे बेटा मॉलिक्यूलर मास वैलेंस वेक्टर केते 2 एथरे मॉलिक्यूलर मास वैलेंस वेक्टर केते 2 एथरे मॉलिक्यूलर मास वैलेंस वेक्टर केते 3 सिंपल एथरे आ कोनटा कष्ट तुमको माने वैलेंस फैक्टर तमे जानि पनुथलो तो तुमको मु कहिदली जदी सिंपल देखियो कंपाउंड टा कोन तुमको एसिड देछि ना बेस देछि तुम को सर मते एसिड देलानी कि बेस देलानी मते सॉल्ट देला देखो बेटा सॉल्ट थर्ड रे यदि सॉल्ट देथिबो तले से केस रे वैलेंसी फैक्टर कहार बराबर हुए ना सर टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज तुमको चेक करिया पड़ो यदि सॉल्ट देछि ततरे टोटल पॉजिटिव बा नेगेटिव चार्ज तुमको देखिए टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तुमको सर किछि बुझियलानी देखो बेटा ध्यान दे धर मते गोटे सॉल्ट देला सोडियम क्लोराइड यार वैलेंसी फैक्टर केते तो बेटा इधर सोडियम क्लोराइड मु नेबी तो ये इधर भांगीबो बनेबो Na प्लस क्लोरीन माइनस तो टोटल ऊपर पॉजिटिव चार्ज केतरा गोटे नेगेटिव चार्ज केतरा गोटे तो यार वैलेंसी फैक्टर 1 या तो पॉजिटिव चार्ज चेक करो नहले नेगेटिव चार्ज चेक करो मते पचरबो सर इक्विवेलेंट मास कोन ना बेटा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 1 तमे कहबो सर मदला Na2SO4 यार वैलेंसी फैक्टर केते तो बेटा तू निजे चेक कर ना Na2SO4 तले भांगीबो बनेबो दीटा सोडियम प्लस एवं ये बनेबो SO4 -2 तले टोटल पॉजिटिव चार्ज केतरा दीटा टोटल नेगेटिव चार्ज केतरा दीटा तले वैलेंसी फैक्टर केते 2 इक्विवेलेंट मास केते आसीबो मॉलिक्यूलर मास वैलेंसी फैक्टर तो सोडियम सल्फेट रे मते पचारला इक्विवेलेंट मास दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास जति कि 2 रे डिवाइड करते धर मते पचारला कि सर मदला Al2SO4 र होल 3 यार वैलेंसी फैक्टर केते अछि एल्युमिनियम सल्फेट ये गोटे सॉल्ट एथरा ना H+ आयन अछि ना OH- अछि
तो ऑब्वियसली ये गोटे सॉल्ट। तो बेटा ये जो सॉल्ट देछि यार वैलेंस फैक्टर केते आसीबो ना बेटा एथरे टोटल पॉजिटिव चार्ज बा टोटल नेगेटिव चार्ज हमें काउंट करिया पड़िबो। ये देले भांगिबो एठी चार्ज एल्युमिनियम ऊपर चार्ज आसीबो 3टा एपट चार्ज आसो केते क्रॉस मल्टीप्लाई हो ना 3 एपिसोड 2 तो बेटा टोटल पॉजिटिव चार्ज केते ना सर 2टा एल्युमिनियम प्लस 3 एथरे भांगिले केतरा बनेबो 2टा एल्युमिनियम प्लस 3 ये भांगिले केतरा बनेबो 3टा SO4 माइनस तो टोटल पॉजिटिव चार्ज केते +6 टोटल नेगेटिव चार्ज केते -6 तो बैलेंस फैक्टर एठी केते या तो पॉजिटिव चार्ज नेबी नॉन नेगेटिव चार्ज नेबी तो बैलेंस फैक्टर एठी बेटा 6 ताले इक्विवेलेंट मास केते आसीबो मॉलिक्यूलर मास बाय 6 तो बेटा इक्विवेलेंट मास कैलकुलेशन करिया बहुत सहज तुमको केवल चेक करार अछि कि सेरा एसिड कि सेरा बेस है कि सेटा सॉल्ट एसिड केस रे बेटा डिवाइड करिवो तार केतरा एक्सप्लोजन दे परिवो बेस केस रे डिवाइड करिवो केतरा OH माइनस दे परिवो एवं सॉल्ट केस रे डिवाइड करिवो टोटल पॉजिटिव चार्ज केते टोटल नेगेटिव चार्ज केते सेतरु तुमको इक्विवेलेंट मास मिल जिवो इक्विवेलेंट मास मिल गेले बेटा तमे आराम रे फार्मूला रे वैल्यू पुट अप करियो कोथरे नॉर्मलिटी बाहर करियो W/E * 1000/E बुझले आराम रे बेटा फार्मूला रे वैल्यू पुट अप करियो W/E * 1000/E तो मोलारिटी को हमर गला नॉर्मलिटी मध्ये टर्म हमर गला नेक्स्ट हमर टर्म आसला मोलालिटी नेक्स्ट बेटा हमर टर्म आसला मोलालिटी ध्यान दियो आमे कोन करथले ना सर ओटे सॉल्यूशन नउथले सेमते आमे एठोटे सॉल्यूशन नै गेले वर्तमान आमे कोन करिसे ना ओटे कंटेनर नीचे से कंटेनर रे आमे आगो सॉल्वेंट ऐड करले सॉल्यूशन पछरे बदिबो आगो मु कोन कली बेटा सॉल्वेंट ऐड करले तमे पचारिबो सर सॉल्वेंट केते ऐड कले गोटे लीटर रो ना मु बेटा एठी जो सॉल्वेंट नेइची मु एठी जो सॉल्वेंट नेइची तार वेट नेइची बेटा 1 केजी मु एठी सॉल्यूशन को रेफरेंस आकारे कंसीडर करूनी मु एठी रेफरेंस आकारे कंसीडर करूची सॉल्वेंट को एवं केते सॉल्वेंट ना सर सॉल्वेंट नेइची मु 1 केजी मु आगुरु कोन करथिला टोटल सॉल्यूशन रे केते चिनी सेटा कंसीडर करथि बदन मु सॉल्यूशन को चेक कर भाई मो पारे इनिशियली पानी केते थला को माने सॉल्वेंट इनिशियली मो पाखर केते थिला तो सॉल्वेंट बेटा इनिशियली धरिनियो मो पाखर अछि रेफरेंस आकार रे 1 केजी वर्तमान मु ता भितरे चेक करबी कि भाई एथरे सॉल्यूट केते डिसॉल्व होई या भितरे सॉल्यूट केते डिसॉल्व होई तो सॉल्यूट रो अमाउंट को चेक करबी कोथरे ना सर नंबर ऑफ मोल्स रे चेक करबी सॉल्यूट रो अमाउंट को कोथरे चेक करबी नंबर ऑफ मोल्स रे चेक करबी तो बेटा जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg of solvent is termed as molality number of moles of solute present in 1 kg solvent गोटे केजी सॉल्वेंट रे केते मोल ऑफ सॉल्यूट अछि सेटो को हमें ना दोचे मोलालिटी सेटो को बेटा हमें ना दोचे मोलालिटी तो मोलालिटी होची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg solvent number of moles of solute present in 1 kg solvent गोटे केजी सॉल्वेंट रे केते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अछि गोटे केजी सॉल्वेंट रे केते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अछि सेटो का हमें ना दोचे मोलालिटी तमे कहबो सर आगुर भी तो हमें बाहर करथले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेटा तो मोलारिटी कहउतले तो बेटा देले मोलारिटी टर्म हमें पढुतले सेठी हमें रेफरेंस अलगा नैतले ध्यान दियो सेठी हमें कोन करथले हमें कहउतले कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter volume solution number of moles of solute present in 1 liter volume solution is termed as a molarity गोटे लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन रे केते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होची सेटा हला होची कोन मोलारिटी किंतु एठी हमें गोटे लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन नै नै एठी हमें रेफरेंस आकर नीचे सॉल्वेंट को पुनी सॉल्वेंट रो वॉल्यूम को नै नै वेट को नीचे हमें कहचे आगे 1 केजी सॉल्वेंट रे केते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होची तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन कोन सॉल्यूशन यदि हमें नोचे दैट इज अला मोलारिटी कैपिटल एम जदि बेटा हमें नोचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी सॉल्वेंट कोन कोचे सॉल्वेंट रो मास 1 केजी सॉल्वेंट रे केते अछि दैट इज अला मोलालिटी तो मोलालिटी को बेटा डिफरेंशिएट करिया पे स्मॉल एम द्वारा लिखा जाय मोलारिटी हैला कैपिटल एम मोलालिटी तमर जो आसीबो दैट इज आसीबो स्मॉल एम तो बेटा मोलालिटी रो मन रखो फार्मूला मोलालिटी होची कोन ना सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी सॉल्वेंट गोटे केजी सॉल्वेंट रे केते मोल सॉल्यूट होची तो बेटा तमर धरो सॉल्वेंट होची 5 केजी 10 केजी तले पर केजी रे केते अछि ना डिवाइड कर दो टोटल मास टाको तो डिवाइडेड बाय आसीबो वेट ऑफ सॉल्वेंट
इन टर्म्स ऑफ केजी। तो बेटा जी मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन टर्म्स ऑफ केजी। सॉल्यूट टाको बेटा हमें स्मॉल रखुचे, सॉल्वेंट टाको हमें कैपिटल टर्म्स रे लिखिचे। तो बेटा इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ मोल्स अछि, नंबर ऑफ मोल्स को जानि लिख परबी W बाय mw। नंबर ऑफ मोल्स को कौन लिख परबी ना सर W बाय mw। देखो तो implies that molality number of moles बेटा W by mw। कैपिटल W होला weight of solvent, एटा केजी रे अछि, एटा बेटा ग्राम। तो implies that molality is equal to W by mw। कैपिटल W बेटा जो अछि एटा यदि ग्राम रे कन्वर्ट करिवा तो एठी गोटे 1000 मल्टीप्लाई करिवा। ये आसीबा हमरो मोलालिटी रो फार्मूला। एठी बेटा स्मॉल w जो आसिला ये बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट एवं mw जो आसिला दैट इज अला मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ता सहित बेटा जो कैपिटल W हमें लिखिचे ये होची वेट ऑफ सॉल्वेंट। पिला एठी भूल करंती, पिला बराय भाबे दियंती केटा सॉल्यूशन बोली ना, एटा होची वेट ऑफ सॉल्वेंट। बुझिला कि तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg solvent is known as a molality। number of moles of solute present in 1 liter volume solution is termed as a molarity। molarity अलगा, molality अलगा। molality बेटा स्मॉल m, molarity जो आसे से ला कैपिटल M। तो बर्तमान तीनटा कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ले, गोटेला मोलालिटी, ता पूर्व पढ़ा पढ़ा हमें नॉर्मालिटी, ता पूर्व पढ़ले मोलारिटी। विशेष करी प्राय एगुडा जिंस यूज करा जाए। आहुरी भी अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म अछि जोड़ा के हमें नेक्स्ट क्लास को पढ़ी। तो एगुडा को प्रैक्टिस करिवो, डेफिनेशन तार फार्मूला बुझिले कि यार मध्ये बहुत गुडे न्यूमेरिकल अछि जोटा मध्ये हमें आगु को सॉल्व करिवो। ओके आज में एतिकी, धन्यवाद।